महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा खाइयाँ पैदा की जा रही हैं। इनको वो दिक्कत थी कि पहले अल्लाहू अकबर सुनाई देता था, अब क्यों नहीं सुनाई देता। जब पहली बार होली पड़ी थी तो उन्होंने ये बोला था जुमा और होली एक ही टाइम पड़ी थी, तो उन्होंने क्या बोला, होली साल में एक बार आती है और जुमा हर हफ्ते, तो उन्होंने बढ़वा दिया। अब की भी वही हो रहा है, होली आ रही है और हम लोग फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तीसरे फेज के चुनाव खत्म होने के बाद चौथे फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 1 बज चुका है, आधे दिन का वोट है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं और भी आम जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने वोट दिया तो उनका मुद्दा क्या था वोट देने का, कि अगर वो वोट देने जा रही हैं तो किस मुद्दे पे वो वोट देंगी। मैम क्या नाम है आपका? फरहान अंसारी। आपने वोट दिया? जी। अच्छा मैम, जब आपने वोट दिया तो आपने क्या सोच के वोट दिया, किन मुद्दे पे वोट दिया आपने? देश के बारे में सोचा, महंगाई के बारे में सोचा और आने वाले भविष्य के बारे में सोचा। उस हिसाब से वोट दिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार है जो आपके भविष्य के लिए, महंगाई के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए काम कर सकती है? जो भी सरकार बने, वैसे तो सब सरकारें काम सही करती हैं, लेकिन बेहतर काम करने वाली सरकार चाहिए। बेहतर काम करने वाली? जी। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 सालों में क्या काम बेहतर हुआ है? मेरे लिए तो नहीं हुआ, जिसके लिए हुआ वो होगा। क्या समस्या रही है आपकी इस सरकार से? सबसे बड़ी समस्या तो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे समाज की रही है, वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरी समस्या ये है कि एक खाई खोद दी गई है। अच्छा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो चाह रहे थे कि बंद हो। वो बंद हो। जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो गई, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो मुस्लिम समुदाय को मतलब कि बांटने की कोशिश कर रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, क्या हकीकत है ये सब? सभी पार्टीज यही काम करती हैं। हिंदुओं को ज़्यादा बताती हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमानों को बताती हैं कि आप मुसलमान हैं। अच्छा। सिख को बताती हैं आप सिख हैं। हालांकि सबको पता है कि कौन क्या है, लेकिन वो यही वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति बीजेपी करती है आपके हिसाब से? बीजेपी भी करती है, सब पार्टीज करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, कुछ कम करती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कशफ। आपने वोट दिया? जी। उंगली दिखा दीजिए इस कैमरे पे। ठीक है, आपने वोट दे दिया है। अच्छा ये बताइए कि आपने किस मुद्दे पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया और योगी जी का कामकाज कैसा रहा है 5 सालों में? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा खाइयाँ पैदा की जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में? जी। किस तरह की खाई, थोड़ा बता दीजिए क्या हुआ है? जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल गया है। क्या फैल गया? जातिवाद। जातिवाद हावी हो रही है आपके हिसाब से? जी। अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार है जो जातिवाद को खत्म करके मुसलमानों की सुनेगी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी सुनेगी? अब वो तो जो सरकार आएगी उस हिसाब से बताती है, किस हिसाब से काम करेगी। अच्छा। नहीं, आपको तो लगता है कि बीजेपी सरकार है वो बढ़िया काम नहीं की 5 सालों में, अच्छा सरकार नहीं चलाया उन्होंने? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्या करें। महंगाई बढ़ा दी है। ठीक है, और भी क्या मुद्दा होगा? सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं आप लोग को? नहीं। कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है आप लोग को? नहीं। अच्छा, नहीं। कुछ नहीं मिल रहा राशन वगैरह? नहीं। अच्छा, क्या क्या बोल के नहीं दिया जा रहा है? क्या आप मुसलमान, ऐसा कुछ बोल के दिया जा रहा है आप लोग को? नहीं, राशन मिल ही नहीं रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के क्या है फिर? आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें वोट देना है और हमें चुपचाप बैठना है। ठीक है। जो हमारे साथ में यहाँ पे और भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और जो वोट देने जा रही हैं किन मुद्दों पर वोट देंगे। मैम क्या नाम है आपका? तोशी श्रीवास्तव। मैम ये बताइए, आप वोट देने जा रही हैं, वोट दे के आ रही हैं? नहीं, मैं वोट दे आई हूँ। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, वोट दे के आई हैं, आप किन मुद्दे पे वोट दिए, क्या सोच के वोट दिया आपने? मैंने सेफ्टी और जो जितनी भी सुविधाएं हमें मिल रही हैं सब चीज़ को ध्यान में रख के मैंने वोट दिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, और क्या चाहिए, सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा है। अभी हमारे साथ में मुस्लिम समुदाय की महिला थी, उनको बोले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही होंगी, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। अब राशन कार्ड ही नहीं मिला बना है या आप लेने नहीं जा रहे हो तो कोई गवर्नमेंट आपके घर में आके तो देगी नहीं। सब कुछ तो परफेक्ट बढ़िया चल रहा है। तो बस यही है। अब जो राशन मिलता है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम तो देखता नहीं है कि ये मुसलमान है इनको दो ना, ये हिंदू है तो इनको दो ना। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। अच्छा, सबको मिल रहा है फ्री में। और बोल रहे हैं कि जातिवाद किया जा रहा है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के लिए कितना किया योगी जी ने। 3 तलाक हो गया और जो भी है सबके लिए सब कुछ बराबर है। ये लोग खुद अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम करके हम मुस्लिम है, हमारा सुना नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ है, उनको दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम तो फिर योगी जी को ही लाएंगे। पूरा सपोर्ट किया है, खुल के किया है, वोट उन्हीं को दे के आए हैं, कह रहे हैं। सब 5 साल बढ़िया राम राज की तरह गुजरा है कि नहीं? जी बिल्कुल गुजरा। इतना कोरोना आ गया, सबको फ्री में खाने को मिल रहा है, लोग बेच रहे हैं, और क्या चाहिए। लोगों को
मार दिया। कौन मारा? अरे जिसकी जो लिख के आई, अब यहाँ खड़े खड़े कोई मर जाएगा तो उसको योगी जी तो नहीं मारेंगे ना। योगी जी ने तो नहीं मारा ना। सबको परफेक्टली सब कुछ, इतना लॉकडाउन, इतनी महंगाई और सब कुछ के बाद सबको फ्री में मिल रहा है राशन, और क्या गवर्नमेंट देगी? और महिला सुरक्षा बिल्कुल है। 10 बजे 11 बजे रात में भी जाती हूँ मैं यहाँ से, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे तो नहीं हुई, और पता नहीं इन लोग को हुई हो तो। जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिला, उनको तकलीफ हो रही है बहुत। जी आप सामने खड़े होके बुलवाते ना एक बार, तब आपने पूछा नहीं तो बताती मैं। चली गई। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप योगी जीत के आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 110%। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, चाहिए ही नहीं। फिर दंगे होंगे, फिर वही होगा। इससे अच्छा योगी जी ही आएंगे। वो समझ में रहा है। दंगे होंगे फिर से अखिलेश आएंगे तो? जी अखिलेश आएंगे फिर दंगे होंगे? दंगे होंगे, फिर वही जो भी होता था पहले, गुंडा राज, ये राज वो राज, बस। और उनके पापा बोलेंगे बच्चे हैं, जवान है, गलतियां हो जाती हैं, वो तो बोलेंगे ही। तो इससे अच्छा वो घर पे ही रहे अपने आप। योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं कि जो सपा का हाथ है वो आतंकियों के साथ। जी बुलडोजर तैयार है, 10 तारीख को चलेगा। क्यों परेशान है? चलेगा फिर से, 10 तारीख को फिर से आएगा। साइकिल हावी हो गया, बुलडोजर हावी होगा इस बार। बुलडोजर बाबा जी को आने दीजिए इस बार। इस बार तो ऐसा होगा कि इनका खत्म हो जाएगा पूरा परिवारवाद, जातिवाद, ये सब खत्म। जय श्री राम गूंजेगा, भगवाई रंग दिखेगा चारों तरफ आपको। वो तो बोल रहे धुआं उड़ा देंगे। जी वो तो बोल रहे हैं कि ये भाई जो समाजवादी पार्टी है वो दंगावादी है, समाजवादी नहीं है। ये वो बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनिए ना। उनको तो वो बोलेंगे ही, हम लोग क्या बोल रहे हैं। बाबा जी बोल रहे हैं अगर वो सही होते तो उनके घर की महिला सपा छोड़ के बीजेपी में ना आती, अगर वो सुरक्षित होती वहाँ तो। क्या बात है। जब वो अपने घर की महिलाओं को नहीं संभाल पाए, अपने घर पे नहीं रख पाए, तो वो हम लोगों को क्या प्रदेश में रखेंगे? जी। अरे योगी जी वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं उन पे कि हम आएंगे तो डंडे मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है वो आतंकियों के उसमें आती है। बिल्कुल, आतंकवादियों को तो बुलडोजर क्या, उनके ऊपर तो तेल डाल के माचिस लगा देंगे। इसमें साइकिल पे? जी योगी जी को करेंगे ही। गलत का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। आतंकवादी है तो उसको कहाँ प्रदेश में, जो गलत करेगा उसके लिए सब बराबर। उन्होंने कुछ दंगेश बोला है इनको हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे। उनके अभी मीडिया में मैंने कुछ दिन फोटो देखी थी, अभी 2 दिन पहले की, जो आतंकवादी जो अहमदाबाद के ब्लास्ट में था, उनके साथ फोटो। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो बहुत बड़े राजनेता हैं या फिर वो सोशल वर्कर है? हम लोग की होली, अभी योगी जी ने जब पहली बार होली पड़ी थी तो उन्होंने ये बोला था जुमा और होली एक ही टाइम पड़ी थी। तो उन्होंने क्या बोला, होली साल में एक बार आती है और जुमा हर हफ्ते। तो उन्होंने बढ़वा दिया। अब की भी वही हो रहा है, होली आ रही है और हम लोग फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अब सुनाई देता है कहीं? इनको वो दिक्कत थी कि पहले अल्लाहू अकबर सुनाई देता था, अब क्यों नहीं सुनाई देता? अब सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। हिंदुत्व है, हम लोग हिंदू हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी। अमित शाह भी बोल रहे हैं गलती से भी सपा आ गई तो उत्तर प्रदेश में सब आतंकी ही निकलेंगे यहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं। हमारे साथ में एक सरदार आतंकवादियों को दिया है। हमारे साथ में सिख समुदाय के लोग हैं। लखीमपुर खीरी के कांड होने के बाद कहा जाता है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं रविंदर पाल सिंह हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, कहा जा रहा है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, नाराज चल रहे हैं उनसे। नहीं, लखीमपुर कांड जो बिल्कुल एक प्रकार से प्रायोजित था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, और जो भी अगर उसमें दोषी होगा उसको कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। सिख समाज पूरी तरह से योगी जी से संतुष्ट है और प्रसन्न है, क्योंकि माननीय योगी जी ने सिख समाज का हमेशा से सम्मान किया। सिख गुरुओं के नाम पे बहुत से चौराहों का नामकरण किया है। गुरु गोविंद सिंह मार्ग, गुरु नानक वाटिका, गुरु नानक चौराहा तमाम हुए हैं गुरु पर्वों पे। और योगी जी एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने 5 कालिदास मार्ग के एक सरकारी आवास पर गुरु महाराज जो हम लोगों के गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी को अपने स्थान पर बुलाया और सिख समाज को पूरा सम्मान दिया है। अच्छा, मतलब कि सिख समुदाय नाराज नहीं चल रहा है? बिल्कुल नाराज नहीं। सिख समाज से अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालपुरा जी बनाए गए। उत्तराखंड के अभी राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी भी सिख समाज से बनाए गए हैं। तमाम तरह की जो विशेष चिंता अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 या 5 दिन पहले सभी सिख समाज के प्रमुख संतों गुरुओं को अपने आवास पे बुलाया था। इससे पहले किसी और पार्टी ने नहीं बुलाया। अच्छा। तो सिखों को तो जितना सम्मान, जितना इज्जत इस सरकार में मिला, सिख समाज पूरी तरह से संतुष्ट है। वोट दिया? बिल्कुल, मैं वोट देकर आया हूँ।
मतलब कि 5 साल अच्छे से बीते हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत ही अच्छे से बीते हैं। हम लोग व्यापारी मोस्टली हैं पंजाबी सिख समाज व्यापारी, और व्यापारियों को जो धमकियां आती थी, जो थ्रेट्स आ जाती थी कि भैया इतने 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ये दो, नहीं तो ये हो जाएगा, तोड़फोड़ होते थे, जो सपाई गुंडे हैं वो आके परेशान करते थे, वो बंद हो गया है। नाम मैं अभी किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं सपा के राज में खुली गुंडागर्दी होती है और धमकियां शुरू हो जाती है, अवैध वसूली हो जाती है, जिससे बहुत शांति मिल गई है, सुकून मिला है। कोरोना काल में भी पर्याप्त सभी समाज के लोगों को राशन मिला है। सिख समाज पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन अखिलेश तो लगातार आरोप लगाते हैं कि व्यापारियों को योगी जी ने दबा के रख दिया है, व्यापारियों को बस बंदूक से उड़ा दे रही है। ऐसा नहीं है, व्यापारी तो पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरा प्रसन्न है, और जितनी अच्छी तरह से व्यापारी इस समय समर्थन दे रहा है वह है पूरी तरह से साथ अखिलेश जी। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? कौशल जहाँ आपने वोट दिया? जी, किस मुद्दे पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया आपने? वही है कि जो है महंगाई इतनी ज़्यादा है, बच्चों की पढ़ाई पे जो है असर हो रहा है, और ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बेहतर लाइफ चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक ही हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपको बेहतर कौन कर सकता है? आप लोग के लिए जो बेहतर है कौन सरकार हो सकती है? ये तो हर बार लोग आते हैं और वादे करते हैं। वादे नहीं चाहिए, अच्छा। हमको अच्छी सरकार चाहिए, और जो बेहतर करेगा उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे जी। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव बेहतर हैं या फिर नहीं है? ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है अगर अच्छा करेंगे अच्छा, तो हमारे लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। योगी जी ने कैसा किया, अच्छा किया है कि नहीं किया आप लोग के लिए? योगी जी ने जो है भाई अपनी जगह पे सब अपने आप को ठीक ही कहते हैं, चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, लेकिन जो है हमें बेहतर सरकार चाहिए, सरकार चाहिए। क्योंकि अब ये हिंदू मुसलमान से हम लोग थक गए हैं। अच्छा, ये 5 साल कैसे बीते हैं? हमारे तो ठीक नहीं बीते। ठीक नहीं बीते। ना। क्या समस्याएं रही हैं आप लोगों की? समस्याएं तो एक हो तो बताए ना। अच्छा, बहुत अनेक समस्याएं हैं। जी हाँ। अच्छा, किसी गिना नहीं सकते। ना। ठीक है मैम, आप आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए माता जी, आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हसीन जहाँ। वोट दिया आपने? जी। अच्छा, उंगली दिखा दीजिए सामने। अच्छा, इसमें दिया। चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने वोट किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये बताइए योगी जी का जो 5 साल रहा है, पिछले 5 साल, वो कैसा रहा है और आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? हमने यही दिया है कि ये महंगाई जो है ये कम हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये सब जो सब हो रहा है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं और सब अब देश में सब फैला हुआ है, ये सब कम हो जाए, ये सब हम नहीं चाहते हैं ना ये सब। अच्छा, आप दंगे लड़ाई की बात कर रही हैं, तो पिछले 5 सालों में क्या शांति का माहौल नहीं रहा है? नहीं रहा भी है, नहीं भी रहा है। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन है? अब हम ये तो नहीं बता सकते कि बेहतर कौन है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि दंगा हुआ, लड़ाई हुआ, तो कौन सी सरकार है जो आप लोग के लिए शांति की कर सकती है? अब ये तो हम नहीं बता सकते कौन सी सरकार है अच्छी है कौन नहीं है। अब अच्छी आए तो हम बताएं कि हाँ कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। आगे आइए भैया, आपने वोट दिया कि नहीं, पहले ये बताइए। वोट दे दिया जी। क्या सोच के वोट दिया? केवल सुरक्षा हाँ, और हिंदुत्व के नाम पे, अच्छा, केवल सुरक्षा और हिंदुत्व। हिंदुत्व। अच्छा। और बीजेपी की गवर्नमेंट में सुरक्षा सबसे बेस्ट है। हाँ, कोई भी आप चले जाइए थाने, आप किसी भी एरिया में आपकी रिपोर्ट पहले लिखी जाएगी, ना आप हिंदू हैं, कोई मुसलमान है या सिख हो, आपकी FIR लिखी जाएगी। पिछली गवर्नमेंट में मैं तब भी था, जाइए आप थाने में, कोई सुनवाई नहीं है, आप जाइए आप अपने चौकी इंचार्ज के पास जाइए, कौन है उसको पकड़ के, मैं जाऊंगा उनको पकड़ने। अच्छा। आपको वर्दी दी गई है तो आप क्या सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थे क्या? रोज गुंडागर्दी है, कोई भी मोहल्ले में चले जाइए सपा के, कोई भी छोटे लेकर कार्यकर्ता कहता था कि मेरे पास 1500 रुपए का कट्टा है, अभी मार देंगे। अच्छा। अब कहाँ गए कट्टे वो? हाँ। जब से 5 साल से वो कट्टे गए, अब चलेगा बुलडोजर। और बुलडोजर नए आ रहे हैं, और साइकिल भी तो चलेगा। साइकिल पंचर हो गई, गद्दी हट गई, अब कोई नहीं बैठेगा, अब कोई नहीं बैठेगा। और बची हाथी वो चली गई नदी में, और जो बैठेगा वो समझ जाइए कहाँ जाएगा। अब जितने लोग, अब समझदार है आप। लेकिन अखिलेश तो बोल रहे धुआं उड़ा देंगे इस तारीख को। धुआं, अरे जब धुआं उड़ेगा तो आप जानते पहिया लहरेगा और वो गिरेगा जरूर। वो 10 तारीख के बाद पता चलेगा। 335 प्लस बीजेपी आएगी। 335 लिख के रख लीजिए मेरी बात। अच्छा, हाँ, और 400 अखिलेश का आप बोल रहे हो? 400, फिर वही बात आ गई है। 400 में आगे से 0 हटा दीजिए, 40 फीट, क्योंकि विपक्ष भी चाहिए विधानसभा में हंगामा करने के लिए। तब यही तो कहेंगे लाल टोपी हो, बैठ नीचे, ज्यादा उछल मत। बहुत उछलते हैं। याद होगा आपको, अभी करीब 2 साल पहले आप विधानसभा देख लीजिए, क्या कहा था अखिलेश यादव ने? बीजेपी की वैक्सीन। और जब कोविड हुआ खुद को, तब बीजेपी की ही वैक्सीन लगवाई ना, लगवाई ना उन्होंने। वो बीजेपी की वैक्सीन है कि हम लोगों के जो साइंटिस्ट थे, इतने मेहनत करके बनाई है,
क्यों बनाई है? इंडिया में बनाई है, इंडिया की कंपनी ने बनाई है, कोई विदेशी। अभी आप बोल रहे थे ओ लाल टोपी, तो मुझे एक कहानी, एक वाकया याद आ गया। अखिलेश यादव बोल रहे थे ओ पुलिस वाले, तो बड़ा बदतमीज है। हाँ, बदतमीज। अब जब उनको खुद तमीज नहीं है, किससे मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी बीजेपी का बड़े से लेके छोटा कार्यकर्ता हो जाए पूरी इज्जत दी जाती है। अभी नई फोटो आई थी प्राइम मिनिस्टर की, एक महाराज पैर छू रहे थे मोदी जी के, उन्होंने हट के उनके पैर छुआ। क्यों? क्योंकि उनसे बड़े हैं उम्र में। ये पद जब अखिलेश यादव जी अपने चाचा को इज्जत नहीं दे पाए, उनको भगा दिया, अपने पिताजी की कुर्सी से हटा दिया, अपने पिताजी को जो 84+ होंगे जहाँ तक, उनको अपनी कुर्सी से हटा दिया, तो उनके पास संस्कार नहीं, तो पब्लिक को क्या संस्कार देंगे? क्या नाम है आपका? तरुण अडवाणी। तरुण अडवाणी। अच्छा सर, ये बताइए, वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया। आपने वोट दिया, ठीक है। जो 5 साल योगी जी का बीता है वो कैसा रहा है 5 साल, और किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? देखिए, सबसे पहली बात सुरक्षा के मामले में हमने दिया, प्लस जो आज की डेट में गौ हत्या हो रही है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें गौ हत्या बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम उस मुद्दे पे भी योगी जी को पसंद करते हैं। प्लस गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना के बराबर है। और प्लस आदमी यहाँ पे, औरतें सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, जब तक चल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी सरकार आती है तो उसमें गुंडाई बहुत होती है। अच्छा, हाँ, योगी सरकार में गुंडाई नहीं है, गुंडाई नहीं है, बिल्कुल गुंडाई। आपने अभी बात बोला गौ रक्षा की बात किया आपने, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार आरोप लगा रही हैं, जो छुट्टे सांड घूम रहे हैं, जो छुट्टे बैल घूम रहे हैं, वो बस किसानों को परेशान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। गौ, सबसे पहली बात, छुट्टे घूम रहे हैं, आप लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। छुट्टे तो आज भी घूम रहे हैं, उससे पहले भी घूम रहे थे, तो ये तो बाहर थोड़ी आए हैं तो यहीं के ना, है तो यहीं की ना। और सबसे पहली बात, हम लोग अगर गाँव की और किसान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा सनातनी बेकार है। हम लोग हिंदू धर्म हमारे लिए बेकार है। हाँ, बिल्कुल बेकार है। अगर वो नहीं है, हम लोग गौ माता क्यों बोलते हैं? आखिर माता का रूप देते हैं ना, जैसे हमारी माता है वैसे गौ माता भी हमारी है। हाँ, तो जब उसके खुले मन से बोल भी दिया है कि 10 मार्च के बाद नई व्यवस्था से काम किया जाए। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। 5 साल इतना राज्य किया है, अब मोदी का भी देखेंगे, मोदी ने जो बोला है वो किया है, ऐसा नहीं है। सड़कें भी अच्छी बनी है, मेट्रो भी आई है, कानपुर में मेट्रो बन रही है, और जगह है, एयरपोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं। तो अखिलेश बनवाए थे बोल रहे हैं वो। कैसे बनाए थे? ऐसा होता है, जो सामने होता है ना वो दिखता है, जो दिखता है वही मालूम होता है। ऐसा नहीं है बिना देखे आदमी काम नहीं करता। बीच में सब कुछ बोलते हैं कि भैया मैं यूपी का सीएम मैं बन जाऊंगा, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे सीएम जब तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग के कार्य में होता है ना, जो सामने होगा वही दर्शाता है हर चीज़। अब सबसे पहली बात, आप अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो अपने हिसाब से सीएम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मगर उनके पार्टियों में जो उसका नेतृत्व है वो गलत है। नेतृत्व गलत है। सबसे पहली बात, अगर साफ पात्र जो सब आए, गुंडे लोग ना आए, तो उनकी पार्टी अच्छी है। अब गुंडई करेंगे तो फिर बेकार है, हम लोग के लिए तो बेकार है ना। किया था उन्होंने नहीं किया था, उनकी पार्टी ने किया था, उन्होंने नहीं किया था। सबसे पहली बात, अखबार में भी आ रहा है कि कौन दागियों को आपने वोट, दागियों को आपने दिया है, तो आप दागियों क्यों दे रहे हैं? अब अगर आप साफ पाक को देंगे तो हम लोग भी आगे आएंगे ना इस चीज़ के लिए। योगी भी बोल रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो आतंकी पार्टी बोल रहे हैं। अब योगी जी जो बोले वो उनके समक्ष है, हमारे समक्ष जो है, जो सामने है वो हम दर्शा रहे हैं इस चीज़ के लिए।